तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की 10 सितंबर वाली क्लास को। जैसे आप सभी को पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास लेकर आते हैं। तो आज आपकी क्लास आ चुकी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो भी हमारे परीक्षा के दृष्टि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, चलिए आज के इस क्लास को, आज के सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं और आज को हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग का पहला क्वेश्चन आज क्या पूछा गया है। तो आज के इस हम लोग क्लास में करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास को देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक जो भी मेरे प्यारे साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थोड़ा सा आप लोग की जो आवाज़ है फंस के जा रही है, थोड़ी गला थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसी वजह से आप लोग की आवाज़ फंस के जा रही है। मेरी जो आवाज़ है। चलिए चलते देखते हैं कि आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए कि पहले नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, हाल ही में एनसीईआरटी क्या है, हाल ही में एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की किताब अब कौन सा ई कॉमर्स मंच पर है, क्या है, बोला है ई कॉमर्स मंच पर है। आपको बताना है कि जो एनसीईआरटी की बुक है कौन सी ई कॉमर्स मंच पर है। तो किस पे है, तो आप कहेंगे अजमेन पे। किस पे, अमेजन पर। किस पे है, अमेजन पर है। यहाँ पे ध्यान देंगे, मतलब किस पर कॉमर्स मंच पर है, तो आप कहेंगे सर अमेजन पे। जैसे आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, अमेजन से मंगाते हैं, कुछ लोग मीशो से मंगाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप लोग सामान अपना मंगाते हैं। तो यही बोला गया है कि हाल ही में एनसीईआरटी की जो बुक है, जो किताब है, वो कब अब कौन से ई कॉमर्स मंच पर है, तो कहेंगे सर अमेजन पर है। किस पे, अमेजन पे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कहा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, हाल ही में चाइना क्या है, हाल ही में चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है। इनकी परीक्षा के दृष्टि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है हाल ही में जो चाइना ओपन का खिताब जीता है, किसका खिताब जीता है, केटी बोल्टर का, कैरोली कैरोलिना क्या है, मुचोवा का, कोको गैप का, नाटो जैक का, किसका जीता है, तो चलिए बताइए। तो कहेंगे सर हाल ही में चाइना ओपन क्या है, क्या है, कोको गैप का खिताब जीता है। किसका जीता है, कोको गैप का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्या हाल ही में नई दिल्ली में हम सफ़र नीति शुरू हुई है। अब देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है क्या हाल ही में दिल्ली में हम सफ़र नई क्या है नीति शुरू हुई है। हम सफ़र की क्या है, हम क्या हाल ही में नई दिल्ली में हम सफ़र की नीति शुरू हुई है। क्या नरेंद्र मोदी, बंटवारा या राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ। तो चलिए बताइए कि हम सफ़र नीति शुरू हुई है, किस शुरू हुई है, तो कहेंगे सर बंटवारा। क्या है, बंटवारा में। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि मेरा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, हाल ही में एम क्या है, एम एम रामचंद्र का निधन, वे कौन थे। तो बताइए वो कौन थे, तो कहेंगे कि हाल ही में एम रामचंद्र का निधन हुआ है, वे रेडियो एंकर थे। क्या है, एंकर थे। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाल ही में किस देश में रूपी कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। अब देखिए ये पूछा गया हाल में किस देश में रूपी क्या है रूपी कार्ड से भुगतान शुरू हुई है। तो चलिए बताइए किस कार्ड से भुगतान शुरू हुई है, किस देश में, किस देश में हुई। तो क्या है कारनामा में, किसमें कारनामा में। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। आप लोग को थोड़ी आवाज़ फंस के जा रही है क्योंकि गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप लोग को थोड़ा आवाज़ सही से समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हाल ही में भारत और किस देश के बीच निवेश क्या है निवेश संधि 2024 लागू हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हाल ही में भारत और किस देश के बीच निवेश सन 2024 लागू हुआ है। तो किस में लागू हुआ है, संयुक्त अरब क्या है संयुक्त अरब क्या है अमीरात में। संयुक्त अरब किस में अमीरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7 मेरा क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हाल ही में क्या है हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते क्या है अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं। ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और हर डेली ना डेली एक क्वेश्चन बनते हैं। इस पे एक क्वेश्चन डेली आपके जीके के आते हैं। क्या बोला है हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं। किस देश में बने हैं, तो जर्मनी में। किस में, जर्मनी में बने हैं। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। आप ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय शास्त्रों का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत शास्त्रों का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, आपको बताना है। तो कब मनाया गया है, 8 अक्टूबर को मनाया गया है। कितने अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को मनाया गया है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से क्या 200 मिलियन डॉलर मिले हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक, क्या है वर्ल्ड बैंक से 200 कितने 200 200 मिलियन डॉलर, मतलब 200 मिलियन डॉलर मिले हैं। तो बताइए किस देश को मिले हैं। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो कहेंगे सर इनको, किसको, इनको मिले हैं। किसको, इनको। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप लोग, सी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है हाल ही में क्या है हाल ही में भारतीय क्या है विदेश व्यापार क्या है भारतीय विदेश व्यापार स्थान में अपना पहला विदेशी गोदाम कहाँ है। क्या है हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार क्या है संस्थान में अपना पहला विदेशी गोदाम कहाँ है, आपको बताना है। तो कहेंगे मेरा विदेशी गोदाम दुबई में है। किस में है, दुबई में है। आपको 4 ऑप्शन दिए, पेरिस भी दिया गया है, दुबई में, न्यूयॉर्क में, जापान में। ये तो आपके क्या है विदेशी हैं, ये सब जो है आपके विदेश है ना। तो ये पूछा है कि भारत विदेशी व्यापार संस्थान अपना पहला गोदाम कहाँ किया है। तो कहेंगे सर दुबई में किया है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप लोग, बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है हाल ही में बिहार में आधुनिक बिहार लैब का लॉन्च हुआ है। क्या है, हाल ही में बिहार में आधुनिक बिहार लैब का लॉन्च हुआ है। मतलब ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है।
ऑप्शन ए में नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी में धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी में बी वी आर सुराय और ऑप्शन नंबर डी में विक्रम सेठी। तो किसने किए हैं? तो कहेंगे सर वी वी आर सुब्रड़, क्या है? वी वी आर सुब्रड़, सुब्रम ने किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी, क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 21वां एशियाई भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। किस में भाग लेंगे? 21वां एशियाई भारत शिखर सम्मेलन में क्या लेंगे? भाग लेंगे। तो किस में लेंगे? तो कहेंगे लाओस में लेंगे। किस में लेंगे? लाओस। किस में लेंगे? लाओस में लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हाल ही में क्या है? आर्कटिक ओपन चैंपियनशिप कहाँ से शुरू हुई है? क्या है? क्या बोला है? क्या बोला? आर्कटिक ओपन चैंपियनशिप कहाँ से शुरू हुई है? ऑप्शन ए नंबर नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, मलेशिया में। किस में शुरू हुई है? तो कहेंगे सर क्या है? आर्कटिक ओपन चैंपियनशिप क्या है? फिनलैंड में शुरू हुई है। किस में हुई है? फिनलैंड में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप लोग? सी को सही करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्या है? मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है आपको बताना है। तो कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी सही है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है हाल ही में किस फिजिकल के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? क्या है? किस फिजिकल के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? क्या है? जेफरी ई हिंट को, क्या है? जॉन जे हॉपफील्ड को, अंग्रेजी दोनों या बेकरी क्या है? जॉर्डन को। तो किसको चुना गया है? तो कहेंगे सर अंग्रेजी दोनों, क्या है? अंग्रेजी दोनों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मेला में कितने देश के सांस्कृतिक दल शामिल होंगे? कितने मतलब कुल्लू जो मेला है, जो मेरा दशहरा का, उसमें कितने देश सांस्कृतिक दल क्या होंगे? शामिल होंगे, आपको बताना है। तो कहेंगे सर 5 देश शामिल होंगे। कितने देश शामिल होंगे? 5 देश शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर भी आपका क्या होगा? आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है हाल ही में किस राज्य ने नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए संस्कृत पहल का शुभ आरंभ किया है? देखिए मैं क्वेश्चन आपको पहले भी बताया हुआ हूँ, सितंबर की जितने भी करंट अफेयर में इस पे एक क्वेश्चन बनकर आए थे। लेकिन आप लोग चलिए बताइए कौन सा वह राज्य है जो सांप को अंकुश लगाएगा? ठीक है, और शुभ आरंभ किया का संपर्क पहल का शुभारंभ कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग के सही होंगे। चलिए चलते हैं, आज के इसी के साथ हम लोग की जो जीके की क्लास थी समाप्त होती है। चलिए चलते हैं करंट अफेयर की क्लास पे, देखिए करंट अफेयर में मेरा पहला क्या पूछा गया है, कहा है क्या है? रोपो रेट लगातार 10वीं बार, कितनी बार? 10वीं बार 6.50% पर अपरिवर्तित रही है। क्या है? क्या है? अपरिवर्तित रही है, ये आपका है। अब इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोला 9 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक
ने लगातार 10वीं बार क्या है नीतिगत क्या है रेपो टेप को क्या है रेपो रेट को क्या है 6.50% पर आपूर्ति रखने का निर्णय लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत क्या है रेपो रेट कितने प्रतिशत पर आपूर्ति रखने का निर्णय लिया है, तो कहेंगे सर 6.50% का रखने का निर्णय लिया है। अगला क्या है मौद्रिक नीति समिति, क्या है मौद्रिक नीति समिति MPC, क्या है MPC की बैठक में 7 व 8 और 9 अक्टूबर को हुई थी। अगर आपसे पूछ ली जाए कि मौद्रिक क्या है मौद्रिक नीति समिति में MPS की बैठक किस तारीख को हुई थी, वो कौन सा माह था, तो कहेंगे सर 7 व 8 और 9 अक्टूबर को हुई थी। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे अगला मेरा क्या है परिणाम स्वरूप अस्थायी जमा सुविधा SDF दर 6.25% और सीमांत अस्थायी सुविधा MSF दर और बैंक दर 6.75 पर बनी हुई है। कितने % पर बनी हुई है 6.75 पर। अगला मेरा है RBI ने फरवरी 2023 का बेंचमार्क ब्याज दर पर क्या है यथास्थिति बनाई रखी है। क्वेश्चन बनेगा कि RBI ने फरवरी 2023 में किस ब्याज पर अपना यथास्थिति बनाई रखी है, तो कहेंगे सर बेंचमार्क पर, क्या है बेंचमार्क पर बनाई रखी है। चलिए चलते हैं अगला मेरा क्या है अगला मेरा यहाँ पे बोला गया है कि इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा मौद्रिक नीति रूप को तटस्थ में बदलने और विकास के समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति की है, क्या है मुद्रास्फीति की है। संरेख पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। किस पे संरेख पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। देखिए आपको इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आप लोग बना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा तबीयत डाउन से मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला है यह निर्णय विकास को समर्थन देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI मुद्रास्फीति के लिए मध्य अवधि के लक्ष्य 2% प्लस या -4% की है। अगला है प्राप्त करने का उद्देश्य अनुरूप है। इसको प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है अनुरूप है। अगला है वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.7 की वृद्धि हुई, जो निजी खपत और निवेश में प्रेरित है। किसमें निजी और क्या है वृद्धि हुई, जो निजी खपत में क्या है निवेश से प्रेरित है। अगला है MPC की अगली बैठक, क्या है MPC की अगली बैठक 4 से 6 दिसंबर के बीच 2024 में होने वाली है। अगर आपसे पूछ ली जाए, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए MPC की अगली बैठक कब होगी, तो कहेंगे 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच में होने की संभावना है। अब मेरा अगला क्या है अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कितने अक्टूबर को मनाया गया है 10 अक्टूबर को मनाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कितने अक्टूबर को मनाया गया, तो कहेंगे सर 10 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन मेरा है हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है हर साल, तो कहेंगे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने को जागरूकता फैसले को के लिए मनाया गया, क्या है मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है यह वैश्विक मानसिक व्यवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने और जागरूकता फैसले के लिए क्या है मनाया जाता है। अगला मेरा क्या है मेरा अगला यहाँ पे पूछा गया है यह मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करने वाली सभी हितधारकों को अपने काम पर चर्चा करने का अवसर देता है। किसका अवसर था चर्चा करने का अवसर देता है। अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय है एक कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य है, क्या है एक कार्यस्थल पर क्या है मानसिक स्वास्थ्य है।
अगला क्या है मेरा, अगला है 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व स्वास्थ्य क्या है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो कहेंगे सर 10 अक्टूबर 1992 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जो है करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। बोला है इस दिन की शुरुआत उप महासचिव क्या है रिचर्ड हंटर ने की थी। क्या है इस दिन की शुरुआत किसने की थी, महासचिव रिचर्ड हंटर ने की थी। तो आपको इस पे देखिए इसकी भी क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन ये बनेगा कि इस दिन की शुरुआत किस महासचिव ने की थी, तो कहेंगे सर किस कहेंगे रिचर्ड हंटर ने की थी। किसने की थी, रिचर्ड हंटर ने की थी। तो इसी के साथ आज का जो हम लोग का करंट अफेयर और हिस्ट्री जीके की क्लास थी समाप्त होती है। तो साथियों बस आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।